चरित्र वर्णन कर रहा है, स्मरण करा रहा है। मौका मिला, मानव की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है, और यदि पीछे की आवाज खोल दो भाई, साइड की आवाज खोल दो भाई, यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव की देह में, मानव के शरीर में कर्म जरूर है। कितना भी तुम्हारे घर में धन पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितना भी वैभव पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितना भी धन क्यों ना हो, पर मेहनत करते रहो, परिश्रम करो। परिश्रम में पीछे नहीं हटते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिव पुराण नहीं कहती कि खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खूब मेहनत करो। जिसको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, खूब अच्छे ऊंचे पद पर बैठना है, तो थोड़ी मेहनत तो करना। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, और साथ में मेहनत के साथ में एक काम और करो, भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहो, शिव को। एक पत्र अच्छा आया, मैं बाला साहेब शोडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर केड़ गांव का रहवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, अच्छा आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मैं बाला साहेब शेडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर केड़ गांव का रहवासी हूँ। मैं रेलवे स्टेशन में बोरी उठाने का काम करता हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। पत्र दिख रहा है एलईडी पर? एलईडी पत्र दिख रहा है सबको? पढ़ना साथ। मेरा बेटा गौरव शेडे 2 साल से आर्मी में जाने के लिए कोशिश कर रहा था। हर बार थोड़े गुणों से फेल हो जा रहा था। एक बार मैंने टीवी पर कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद सीहोर गया, और सीहोर से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष लाने के बाद से मैं और मेरी पत्नी शारदा हम रोज मंदिर जाने लगे। सुबह 5 बजे जाकर मंदिर की साफ सफाई करने लगे और महादेव की पूजन करने लगे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा कोटा राजस्थान में इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और भारत देश की सेवा में लगा हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगना कठिन है। मैं कहता हूँ लगन अच्छी है, निश्चित विश्वास है, और आप अपना यदि कर्म कर रहे हो तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। शिव पर भरोसा। गुरुदेव, आज तक हमारी कई पीढ़ियों में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का सिलेक्शन होते ही हमारी पीढ़ी का नाम रोशन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना नाही ले एक भी अनमोल, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। जब आप विश्वास पूर्ण कर लेते हैं, भरोसा दृढ़ कर लेते हैं,
हैं तो जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जो तुम्हारे सामने। संपूर्ण सुख का अनुभव आपको होता है, संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होता है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। शंभु सो सोनम सुधीर देव देवला देव देवकाली का जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। सो सोनम सुधीर, बोलो बोलो जम के, देवकाली का, ठीक है। हाँ, पुणे सिंगल रोड से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हैं बच्चे आए दोनों, हाँ लिया। गुरुदेव 2015 में विवाह हुआ था, संतान का सुख नहीं, बहुत तकलीफ, गर्भ ढेर भी जाता था तो बच्चा विकलांग बता दिया जाता था, जिसके कारणवश आवर्षण करवाना पड़ता। तब किसी ने एक बार कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता। मैं भी पहुंच गई पंडाल में, कथा सुना, बाबा से जो मांगा, बस इतना ही बाबा से कहा था कि मेरा एक बच्चा पहले गर्भ में आया, वो विकलांग था, डॉक्टर के कहने पर उसको मैंने हटाया। दूसरा बच्चा गर्भ में आया था, वो भी उसकी धड़कन नहीं आई थी, वो भी चले गया था। जब तूने मेरे 2 बच्चे ले लिए तो मैंने सुना है कि जो मांगो पंडाल में वो मिलता है। सीहोर वाला बाबा भी कहता है, तो मैं भी तो देखूं तेरी कृपा कितनी है। मेरे जो 2 बच्चे गए उनको मुझे वापस दे। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, गुरुदेव मेरे घर में बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जुड़वा जन्म लिया। ये शिव, ये शंकर। फिर वही वाली बात आ गई, जो दिल से मांगोगे वो दिल से। शिरूर की जी जाओ थोड़ा अच्छे से बोलिए, जो दिल से वो दिल से मेरा भोला भंडारी खाली झोली मेरा भोला भंडारी खाली झोली मस्तक चंदा है मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। आप जो शिव से कर रहे, उसने बेटी ने लिखा, मैं ना तो आप पर भरोसा करती थी ना आपकी कथा पर भरोसा करती थी, पर किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में, शिव महापुराण के पंडाल में वो सीहोर वाला बाबा जब कथा करता है, नेत्र बनकर जब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, तब जो मांगो वो मिलता है। तो मैं भी पहुंच गई, और मुझे क्या मालूम था, मैंने 2 मांगे थे, मेरे बाबा ने मुझे 2 ही दिए। ऐसी कृपा, ऐसी एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके भीतर होती है तो परमात्मा उस फल को देता है, सुख देता है। भरोसा जब दृढ़ हो, से मांगोगे
बजाकर साधुवाद करो। कई पीढ़ियों में पहली बार सरकारी नौकरी लगी और बेटे की इंडियन आर्मी में नौकरी लगी है। शिरपुर वालों को गौरव होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ साथ। खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। भरोसा दृढ़ता विश्वास निश्चित होता है, तब शिव जरूर होता है, शंकर करुणा जरूर करता है। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। भरोसा जितना दृढ़ होगा, फिर निवेदन करूंगा सिंदूर वालों की किस्मत खुली है जो मेरा भोले भंडारी सीहोर कुबरेश्वर धाम से तुम्हारी नगरी में आया। किस्मत खुल गई। मस्तक पर चंदा है शंभो उजियारा कर देगा, मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। रोते नहीं, खुश हो अब तो बाबा ने दे दिया, अब क्या रोना। आंसू बचो पहले, आंसू बचो। दीदी आप भी आंसू बचो, तीनों खुश होकर जाओ। शंभु देव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा की वजह से एक बार जोरदार ताली बजाओ सारी। शिव जब शिव करुणा करता है, जब भगवान देवरी जब महादेव करुणा करते हैं तो सुख अपने आप अपने आप। फिर निवेदन करूंगा शिरूर वालों के भाग्य खुले हैं जो हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला नगर में। ये उसकी कृपा से, उसकी करुणा से, उसकी उदारता से ये पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य। और हरिओम में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया है। हरिओम समाया है मेरा बाबा नगर में आया। हरिओम में ओम समाया है मेरा बाबा नगर में
मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। राधे राधे मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। ओ चंगा है हाजी चंगा है, ओ चंगा है आज चंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे चंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंगा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम
समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
शंभु 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 शंभु। जहाँ जगह मिले वहां बैठे। जहाँ भी जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। सभी लोग साथ में बाबा के बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। दैवदिदेव महादेव भगवान शिव गर्धानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव का करुणा सागर की
करुणा कर रही है, कृपा कह रही है, दया कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। जब व्यक्ति कर्म करता है और कर्म की प्रधानता रखता है तो उसका फल उसको मिलता जाता है। और फिर निवेदन है, जिंदगी में यदि बहुत आगे बढ़ना है तो अपने कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, उसका फल आपको मिलेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव की साधक, शिव की उपासक, भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करती थी, शिव आराधना करती थी, साधना करती थी, भजन करती थी, और उसका फल देवराज ब्राह्मण को प्राप्त हो। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, टूटा हुआ शिव का मंदिर था जिसमें प्रवेश किया। और दीवार से छुप कर बैठ गया क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर कांप रहा था। एक लोटा जल चढ़ाने का जो फल है वो केवल एक या दो लोगों को प्राप्त नहीं होता। घर में जितने भी सदस्य, कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी। श्रीमान रसिकलाल जी माणिक चंद जी धारीवाल जी की श्री प्रकाश जी के पिताजी, उनकी शिव भक्ति को देखिएगा जरा। बीच में बता रहे थे कि उनका एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्वास्थ्य खराब होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी लिए, हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिली और हॉस्पिटल से छुट्टी पाने के बाद में जब घर आने के लिए उनको भेजा गया तो सबसे पहले वो घर बाद में आए, पहले श्री रामलिंगम मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना से। एक शिव भक्त होता ही ऐसा, उसकी साधना, उसकी आराधना, उसकी जो भक्ति है, उसका जो विश्वास है, वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उसके जीवन की कहीं ना कहीं परिवार को सुख जरूर है, फल जरूर है। आपकी साधना कितनी है, आपकी आराधना कितनी है, उसका फल जरूर है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, ऐसे दयालु नाम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाम से रिश्ता बनाइए, मिलता चाहिए, मिलता जो कुछ भी चाहिए,
मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ। बोलो बोलो सब बोलो वरदान तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान बाबा से केवल एक वर मांगो कि जब तक जीवन है तब तक तेरी कृपा बनी, तब तक तेरी कृपा बनी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, शरीर में जैसे ही ताप पड़ा एक टूटे हुए शिवालय में वो प्रवेश कर गया। चोर था, चोरी का सामान ले जा रहा था। यदि बहुत ज्यादा चोरी का सामान चोर कर लेकर जा रहा है तो वो कहीं और दूसरी जगह चले जाता, पर वो शिवालय तक क्यों पहुंचा? चोरी का धन भी साथ में था, उसके बाद भी वो शंकर के करीब में क्यों पहुंचा? उसका कारण केवल एक था, क्योंकि उसकी माता शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाती थी। उसका पुण्य उसके साथ, उसका पुण्य उसके साथ में रहा। वो पुण्य उसको ले गए। आप लोगों को शिव महापुराण की कथा में कौन लेकर आया? आपका पुण्य। आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आपको कौन लेकर जा रहा है? आपका पुण्य। आप शिव की भक्ति कर रहे हो, उसमें कौन आपको लेकर जा रहा है? उसमें आपका पुण्य, उसमें आपका सत्कर्म। महाराज उसके पुण्य के बिना संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। रामकिशन नाम के ढेर सारे लोग हैं, प्रदीप नाम के ढेर सारे लोग हैं, नंद किशोर नाम के ढेर सारे लोग हैं, विपिन नाम के ढेर सारे लोग हैं। जरा विचार करिएगा, जितनी बजे तुम जन्म ले हो, जितनी बजे एक बच्चा एक बच्ची जन्म लेती है, उतने ही बजे, उतने ही पल, उतनी ही घड़ी, उतने ही समय में लाख बच्चे एक साथ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लाखों। पर सबकी किस्मत अलग अलग होती है, सबकी किस्मत। सबका भाग्य अलग अलग होता है। एक ही समय पे, एक ही घड़ी में, एक ही पल में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। ना जाने कितने हॉस्पिटल हैं, सब में बच्चे जन्म लेते रहते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में। तुम्हारे ही नाम का व्यक्ति हो सकता है कि रोड के किनारे पर लाल बत्ती चौराहे पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो। तुम्हारे नाम का व्यक्ति कोई सब्जी का ठेला लगा रहा हो। तुम्हारे नाम का व्यक्ति कहीं पर बैठकर कुछ कर्म कर रहा हो। और एक तुम्हारे नाम का तुम खुद शिव की कृपा से आराम से घर में 2 रोटी खा रहे हो, शरीर का सुख भोग रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो। ये उसकी बाबा को धन्यवाद देना, अपने माता पिता को साधुवाद देना, अपने माता पिता को धन्यवाद देना।
कि तुमने अपनी जिंदगी में जो एक लोटा जल चढ़ाया, आपने जो शिव की भक्ति करी, आपने जो शंकर का भजन किया, आपने जो शिव का स्मरण करा, आपने जो शंकर का नाम जाप किया, आपने, आपके माता पिता ने जो शंकर की भक्ति करी, उस शंकर की भक्ति का फल ये मिला कि मेरा आपके घर में अच्छे कुल में जन्म हो गया, अच्छा शरीर मिल गया, और भगवान शंकर की कथा आपकी कृपा, कोई दूसरे की नहीं। कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म सत्कर्म हमको यहाँ लेकर आ गया, बैठ गया, कथा श्रवण कर। कितना पुण्य है। शिरूर में कितने लोग रहते होंगे? हमने आदित्य बाबू से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ना जाने कितनी संख्या बताई थी, इतने इतने लोग यहाँ शिरूर में रहते। हमने पूछा भी था, रास्ते में हमने पूरी पूरी बात करी शिरूर की, ऐसे नहीं है वो। कितने लोग रहते हैं उन्होंने बताया भी, कितने, इतनी आबादी है, इतने लोग रहते हैं, इतना सब है, सब चीज का ज्ञान था। तो हमने फिर बाद में पूछ भी लिया, तुम्हारी उम्र कितनी है भाई? इतनी सारी बात ज्ञान की तुम्हारे बैजे में भरी है, तो फिर, और उम्र से तो तुम अभी कम ही लग रहे हो। तो फिर हमको तो पूछना पड़ा कि इतने छोटी उम्र में भी तुमने इतना सारा शिरूर का पूरा इतिहास सुना दिया। आज के नवयुवक बच्चे तो खुद की हिसाब सुनाते हैं कि मुझे ये परफ्यूम पसंद है, मुझे ये चश्मा चाहिए, मुझे ये शूज चाहिए, मुझे ये सी व्यवस्था। पर तुमने अगर शिरूर का पूरा इतिहास सुना है तो इतनी बड़ा आबादी, तहसील शिरूर में, पुणे के नजदीक लगे हुए शहर में इतने लोग रहते हैं, पर विचार करना, इतनी बड़ी आबादी, क्या सब शिव महापुराण की कथा में पहुंच सकते हैं? नहीं। शिव महापुराण की कथा में वही आता है जैसे मोहल्ले में शादी होती है, कॉलोनी में शादी होती है, पर पूरे कॉलोनी वालों को नहीं बुलाया जाता। मोहल्ले में शादी होती है तो पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया जाता। समाज में शादी होती है तो पूरी समाज को नहीं बुलाया जाता। गांव में शादी होती है तो पूरे गांव के लोगों को नहीं बुलाया जाता। नगर में शादी होती है तो पूरे नगर वालों को नहीं बुलाया जाता। जिससे अपना लगाव होता है, प्रेम होता है, जिसको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है, वो लिफाफा देगा तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा, अगर वो कुछ सामान देगा तो मुझे देना पड़ेगा। जिससे अपना लगाव होता है उसी को शादी में बुलाया जाता है। उसी तरह शिरूर में भले हजारों लाखों लोग रहते हो, पर शिव पुराण में मेरा भोले बाबा उसी को लाकर बिठाएगा जिसको रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई। हारा हारा, उसी को बुलाएगा, उसी को सामने रखेगा, उसी को बुलाएगा, उसको देना पड़ेगा। उसको मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, सब, इसीलिए उसी को बुलाओ। और कई कई लोग तो तैयारी कर कर बैठे थे, इतनी पास में कथा हो रही है, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, और मालूम पड़े कोई काम में ऐसी उलझ गई, बैग धरा की धरा रह गया, टिकट बना की बना रह गया, और गाड़ी जा रही थी, पड़ोसी ने, पड़ोसन से बोल कर रखा, मैं भी चलूंगी, सीवर वाला बाबा आया, मैं चलूंगी, तैयारी इतना, गाड़ी कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ। सब ने गाड़ी कर ली मिलके, और मालूम पड़े आने वाली थी कमला, आ गई बिमला, धरी रही कमला, कोई ना पूछो, बुलाया ही नहीं उसने। उसको मालूम था आएगी, देना पड़ेगा, और अभी तो इसकी फाइल मैंने पढ़ी नहीं है। जिसकी फाइल मेरे शंकर भगवान ने पढ़ ली वो इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, और जिनकी पढ़ नहीं पाया वो अभी आ नहीं, पढ़ देखा और लुटा दिया भंडार। तुम लोग चुप रहो, तुम लोग चुप रहो। ये शिरूर वाले बोलेंगे, आता है सबको? अरे बोलो तो जम के, तो तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए, जरा बोलो, लुटा दिया, कर दिया मान, जो जैसी भा वो वैसा ही,
नहीं खाली उसे वो मन ही मन हर्ष, और कर दिया माला काशी, लुटा दिया धन। बहुत सुंदर शुरू वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत जोरदार गा। शिव कृपा जिसको देना है वही आए, नहीं बुलाएगा, बुलाता ही नहीं। कष्ट हरेगा वो तो अपने सामने लाकर खड़ा कर। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम शकुंतला रामनाथ मोहिते है। मैं आई हैं, अच्छा आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं जरा पढ़ो तो। मैं बरवंड तालुका दोन जिला पुणे की रहने वाली हूँ। ठीक पढ़ा है? कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम देख लेना, ठीक है? मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुदेव, मैं मालेगांव में कथा चल रही थी, मेरी माँ ने मुझे बताया आस्था चैनल कथा आती है। मैंने तब से कथा देखना शुरू किया। गुरुदेव, पहली कथा पुणे सांगली में 7 दिन सुनी। गुरुदेव मेरा पेट में बहुत दर्द होता था, तब मैं हॉस्पिटल गई। 7 साल से मुझे तकलीफ होती थी। फिर मैंने सोनोग्राफी की, तब डॉक्टर ने बताया पेट में गठान है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव, हम लोग घबरा गए। मेरा लड़का सीहोर गया, रुद्राक्ष लाया। मैं रोज मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का जल पीती। 1 लोटा जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। फिर हम हॉस्पिटल गए, फिर से डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराई, तब गठान गल चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान हो गए, बोले बाबा का क्या बखान करूं, बाबा तो बाबा है। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत बीमार थी, चक्कर आकर गिर जाती थी। इसको तकलीफ शुरू से थी, समझ में नहीं आता था। थोड़ी देर में ठीक रहती और थोड़ी देर में चक्कर आते और गिर जाते। हम उसको होश में लाते, फिर वापस चक्कर आते, फिर गिर जाते। कई साल होते चले गए, समझ नहीं आता हुआ क्या है। बहुत बीमार रहती थी, उसको अस्पताल में ले जाते, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव, हम पूरी तरह से परेशान हो गए। इतनी बड़ी बेटी बार बार चक्कर खाकर गिरती है, ठीक नहीं होती है, करें क्या? बीमारी का पता नहीं लगता। तब वापिस मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी और उसी रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाती और पिलाती। तो भी बेटी को उस समय पर चक्कर आते, समझ नहीं आया। तब मालूम पड़ा कि शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम शिव पुराण की कथा में रुद्राक्ष महोत्सव 2025 में पहुंच गए। 7 दिन तक कथा सुनी, तब हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। 7 दिन की कथा सुनी और वहां की मिट्टी को बेटी के सिर पर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उस दिन का दिन है, आज तक मेरी बेटी चक्कर खाकर नहीं गिरी और तब से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। बाबा ऐसी कृपा करता है गुरुदेव। परिवार की दशा बेकार थी, तब हमारी गाड़ी भी बिक गई थी, सब कुछ चले गया था। आज बाबा की कृपा से बाबा ने हमको कुबरेश्वर धाम से 1 साल आए हुए हुआ और बाबा ने हमारी गाड़ी भी दे दी और हमें सब तरह से फलीभूत कर दिया। ये एक पत्र और है।
फोटो देखो जिनका जिनका डायलिसिस लगातार चालू था, दोनों किडनियां बेकार हो चुकी थी और दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, डायलिसिस चालू था। मेरा नाम रेखा विक्रम उदार, पति का नाम विक्रम उदार। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो विक्रम जी और रेखा जी उदार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। परिवार की ओर से हम धारीवाल परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। भाभी जी के भी चरणों में नमन कर कर नतमस्तक होकर हम उनको भी साधुवाद देते हैं, जिन्होंने हमको शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में मौका दिया। हम कृतार्थ हैं उनके। भोले बाबा उन दोनों को लंबी उम्र दे, यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। बाबा, मैं आपको शिव तत्व के रूप में मानती हूँ। 2022 में मेरे पति के शरीर में रोग हो गया, जिसके अनुसार उनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। पहले डॉक्टर बोले कि एक किडनी खराब है, फिर डॉक्टर बोले कि 2 किडनी दोनों ही खराब हो गई है, डायलिसिस चालू हो गया। हफ्ते में 2 डायलिसिस चलने लगे, पर किडनी ने काम करना चालू नहीं करा। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि किडनी बदलना पड़ेगी और किडनी बदलने को कहा, फिर ऐसी तबीयत खराब होती गई गुरुदेव, समझ नहीं आया। डायलिसिस होता रहा, किडनी की हम व्यवस्था करने के लिए आतुर हुए, पर समझ नहीं आया। तब किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, रुद्राक्ष का महत्व बताता है, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का महत्व बताता है। एक काम कर, बेलपत्री चढ़ा, जल चढ़ा और उसी बेलपत्र को पति तकिए के किनारे रख और उस जल को उसके शरीर में दे। हमने अपने पति को जल देना प्रारंभ करा, सीहोर का रुद्राक्ष मिला, उसका पानी देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17 दिन के अंदर डायलिसिस बंद हो गए और बाबा की कृपा से दोनों किडनियां ठीक हो गई और अब 2 साल हो गए, बाबा की कृपा से एक भी दवाई नहीं चलती, दोनों किडनियां काम करती हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहे, शंकर की करुणा किसको, उसकी उदारता किसको कहे, आप उस पर कितने आश्रित हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जैसी भावना चक्कर खाकर नीचे गिर जाती थी, कई सालों से तकलीफ में थी, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो भी ठीक ना हो पाई। 1 साल पहले बाबा के धाम जाकर वहां नमन करा, कथा सुनी, तब से 1 साल से चक्कर भी नहीं आता और बाबा की कृपा से स्वस्थ। जोरदार ताली बजाए। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व को पहचानना जरूरी। देवराज शिवालय तक पहुंच गए और शिवालय में जाने के बाद जब बाहर निकले तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस देवराज के प्राण छूटे शरीर में। शिवाय लेकर जिसके घर का 1 लोटा जल शिव को जाता है, उसकी जिंदगी का कल जरूर बदल कर रहता है, ये निश्चित। उसका कल जरूर बदले। फिर वही बात, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। कर दिया माला माल काशी
पार्वती के पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू था, हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे, 2 साल तक लगातार डायलिसिस होते रहे। डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया। तब शिव की शरणागति ग्रहण कर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव की भक्ति, आपसे निवेदन है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। केवल शिव पुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें डॉक्टर को शंकर कहा। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो, दवाई लेते रहो, और उसके साथ में डॉक्टर पर भरोसा जितना करते हो उसके साथ शिव जी के एक लोटे पर भी भरोसा करते रहो, तो आपको की मंजिल जरूर, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। दवा और दुआ दोनों काम करती है। तो घर से निकलो, तुम्हारे पर्स में जैसे तुम दवा लेकर निकलते हो, उसी तरह जब घर से निकलो तो अपने माँ बाप की दुआ लेकर भी अपने घर से निकलो, तो उसका फल बहुत। दवा और दुआ दोनों असर, दोनों असर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वह भी गलत कृत्य कर दिया, प्राण छूटे जल में डूबकर प्रेत की योनि में पड़ गया। चंचुला देवी उसकी पत्नी ने तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा करवाई, तब वो प्रेत योनि से मुक्त हो। शिव और पार्वती, ईश्वर जी और गोरा जी बने। ईश्वर और गोरा, गणा और गोर। आज भी मारवाड़ में, राजस्थान में गणगौर होती है, ईश्वर गोरा की पूजन होती है। 16 दिन तक गणगौर का महोत्सव होता है, जिसमें शिव और पार्वती की पूजन करी जाती है। हमारे बीच में भी ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी का स्वागत करिए। बोल ईश्वर गोरा भगवान की, हार हार महादेव। ईश्वर गोरा जी, शिव और पार्वती जी भगवान शंकर की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए, ऐसी पवित्र कथा ईश्वर गोरा स्वयं शिव और पार्वती श्रवण करने के लिए, स्वयं शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती चंचुला देवी कथा को श्रवण कर। भगवान शिव की साधना, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की विरल भक्ति सुख प्रदान करती। और जब भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे भीतर विराजमान हो जाए, तो समझ लो कि शिव ने हम पर करुणा करना प्रारंभ कर, शिव ने हम पर दया करना प्रारंभ। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा शिरूर में शिरूर महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर आपको और हमको कथा सुनने का सौभाग्य मिला है।